किसी गांव में अनाया नाम की एक लड़की रहती थी। अनाया की माँ का इंतकाल हो चुका था। अनाया के बाप ने दूसरी शादी की थी। अनाया की सौतेली माँ की एक बेटी भी थी। अनाया की सौतेली माँ उससे सारा दिन काम करवाती और उस पर बहुत जुल्म करती थी। वो अपनी बेटी को कोई भी काम नहीं कहती थी। वो सारा दिन चारपाई पर पड़ी रहती और अनाया सारा दिन घर का कामकाज करती रहती। अनाया की माँ सबसे पहले खुद और अपनी बेटी को खाना खिलाती और बचा कुचा खाना अनाया को देती। अनाया का बाप शहर में काम करने जाता था। जब वो कभी शाम को घर वापस आता, अनाया अपने बाप के पास बैठने लगती तो उसकी सौतेली माँ उसको बाप के पास बैठने नहीं देती थी। उसको कहती कि ये काम करो वो काम करो। एक दिन अनाया का बाप जब शाम को वापस काम से घर आया तो अनाया अपने बाप के पास बैठने लगी। अनाया, मैंने तुमको उस कमरे की सफाई करने के लिए बोला था। तुमने उस कमरे की सफाई कर दी है? नहीं माँ, मैं सुबह कर दूंगी। आज मैंने बहुत सा काम किया था इसलिए मैं कह रही थी कि वो मैं सुबह कर लूँगी। नहीं, तुम्हें अभी उस कमरे की सफाई करनी होगी। जाओ, चलो जाकर सफाई करो। माँ, मैं अब्बा के पास 2 मिनट बैठ जाऊँ, फिर उसके बाद मैं सफाई कर दूंगी। हाँ हाँ, अनाया ठीक कह रही है, उसको मेरे पास बैठने दो। अनाया की सौतेली माँ को ये बात बहुत नागवार गुजरती है। उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। मुझे अभी और इसी टाइम कमरे की सफाई चाहिए। तुम जाके कमरे की सफाई करो। वो उसको इतने गुस्से में कहती है कि अनाया उसके गुस्से से डर जाती है और वो कमरे में जाके सफाई करने लगती है। तुम उसे क्यों बिला वजह डांटती रहती हो? वो मेरी तो बेटी है ना, तुम उसे अपनी बेटियों की तरह रखो। मैं उस पर कौन सा जुल्म करती हूँ? मैं घर के कामकाज के लिए ही कहती हूँ ना। उसको घर के कामकाज करने आने चाहिए। कल को लोग मुझे ही बातें करेंगे कि सौतेली माँ थी, इसे कोई काम करना नहीं सिखाया। वो अनाया के बाप को बातें सुनाकर चुप करवा देती है। अनाया का बाप उसकी बातें सुनकर चुप कर जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि घर में लड़ाई हो। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। अनाया की सौतेली माँ के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आती। एक दिन अनाया के बाप को किसी काम के सिलसिले से शहर से बाहर जाना था और वहाँ उसे 1 महीने के लिए बाहर रहना था। मुझे कंपनी की तरफ से ऑर्डर मिला है कि मुझे 1 महीने के लिए शहर से बाहर जाना है। दोनों बच्चों का पीछे से ख्याल रखना, अनाया का खास तौर से ज़्यादा ख्याल रखना। मैं दोनों को एक जैसा ही समझती हूँ और दोनों को एक जैसा ही प्यार देती हूँ। ये आपकी गलतफहमी है कि मैं अनाया का ख्याल नहीं रखती। मैं वैसे बात कर रहा था कि अनाया का भी ख्याल रखना। वो अपनी बीवी को ये नसीहत करके अपनी काम के सिलसिले के लिए शहर से बाहर चला जाता है। अनाया की सौतेली माँ को खुली छुट्टी मिल जाती है। वो बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि अब अनाया पे मैं अच्छे से जुल्म कर सकूंगी। वो पहले से ज़्यादा अनाया से काम करवाने लगी। अनाया सारा सारा दिन काम करती रहती। पहले उसे कोई बचा कुचा खाना दे दिया करती थी, लेकिन अब उसे वो भी नसीब नहीं होता। माँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दिया करो। मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ, मुझे बहुत भूख लगती है। अगर सारे काम घर के कर लिया करो तो उसके बाद तुम खाना खाया करोगी। जब तक काम मुकम्मल नहीं होंगे तुम खाना नहीं खाओगी। लेकिन माँ, मैं फिर काम कैसे कर सकूँगी जब मुझे भूख लगी होगी? मुझे नहीं पता। चलो जाओ यहाँ से काम करो जाके घर के। अनाया की सौतेली माँ के अनाया पर जुल्म बढ़ते जा रहे थे। उसको अब रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था। अनाया और इसकी सौतेली बहन दोनों एक ही स्कूल में जाती थीं। एक दिन स्कूल में पार्टी का ऐलान होता है और टीचर्स ने कहा था कि सब बच्चे नए कपड़े पहन कर आएँ। अनाया और उसकी सौतेली बहन दोनों घर आती हैं। माँ, हमारी पार्टी है कल और टीचर्स ने कहा है कि नए कपड़े पहन के आने हैं। तुम और नए कपड़े? चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारे पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, तुम वही पहनो जाके। मैं तो अपनी बेटी को लेके दूंगी नए कपड़े, और जैसे वो चाहेगी वैसे ही उसको लेके दूंगी। माँ, मुझे भी चाहिए, मेरे कोई पुराने कपड़े नहीं हैं। नाया भी नए कपड़ों के लिए ज़िद करने लगती है। उसकी माँ को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में उसको मारना शुरू कर देती है और उसको घर से बाहर निकाल देती है। अनाया रोती रोती बाहर आ जाती है और बाहर बैठकर वो रोना शुरू कर देती है।
उसकी सौतेली माँ को उस पर कोई तरस नहीं आता। सारा दिन ऐसे ही बाहर पड़ी रहती है, लेकिन उसकी माँ ने एक दफ़ा भी उसको नहीं कहा था कि तुम अंदर आ जाओ। अनाया को भूख लगने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसको अंदर नहीं आने दे रही होती। माँ, बाहर अंधेरा हो रहा है, मुझे अंदर आने दो। नहीं, निकलो यहाँ से अब। मैं तो तुमसे जान छुड़ाना चाह रही थी। जाओ यहाँ से अब इस घर की तरफ नहीं आना। अनाया रोते रोते जंगल की तरफ चल पड़ती है। उसे नहीं पता चलता कि वो किस तरफ जा रही है। वो वहाँ बैठे बैठे रोना शुरू कर देती है, और जब वो रो रही होती है तो ऊपर चांद उसको देख रहा होता है। चांद देखता है कि एक लड़की नीचे बैठी रो रही है। तुम रो क्यों रही हो? अनाया इधर उधर देखती है और वो सोचती है कि ये आवाज़ किधर से आ रही है। ये ऊपर देखो, मैं चांद बोल रहा हूँ। अनाया जब ऊपर देखती है तो वो देखती है कि वाकई ये एक चांद उसे बात कर रहा है। अनाया उसको सारी बात बताती है कि कैसे उसकी सौतेली माँ उस पर जुल्म करती है, और उसकी माँ ने उसे घर से भी बाहर निकाल दिया है, और उसे भूख भी बहुत लगी है। अच्छा, तो ये बात है, तो तुम परेशान नहीं हो। तुम्हें एक जादुई दरवाज़ा नज़र आएगा, तुम उस दरवाजे से अंदर आ जाना और फिर तुम चांद पे आ जाओगी। लेकिन एक बात याद रखना, आते टाइम वहाँ तुमको 2 रास्ते नज़र आएंगे। तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए अच्छा है और कौन सा बुरा। अनाया ये सब सुनकर बहुत हैरान होती है। अभी वो सोच ही रही होती है कि उसके सामने 2 रास्ते नज़र आते हैं। जब वो सफ़ेद चांद वाले रास्ते की तरफ चलने लगती है तो एक जिन नज़र आता है, और वो जिन उसको कहता है, इस रास्ते की तरफ आओ, ये रास्ता बहुत ही अच्छा है और तुम इस रास्ते में जो चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन अनाया को बात समझ आ जाती है कि वो रास्ता अच्छा नहीं है, उसके लिए ये सफ़ेद चांद वाला रास्ता ही अच्छा है। वो उस रास्ते की तरफ चल पड़ती है और दरवाज़ा खोल के जब अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ बहुत से खाने और कपड़े पड़े हुए होते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत हैरान होती है। वो वहाँ पेट भर कर खाना खाती है और अपनी पसंद के कपड़े पहनती है। उधर अनाया का बाप घर आ जाता है और वो उसकी माँ से पूछता है कि अनाया किधर है। उसकी माँ सारा कुछ उसको बताती है। उसके बाप को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, मेरी बेटी को ढूंढ के लाओ। वो उसको ढूंढने लग पड़ते हैं और वो जंगल की तरफ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि अनाया वहाँ आ रही होती है। अनाया का बाप उसे देखकर बहुत खुश होता है। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा? नहीं नहीं अब्बा, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा। अनाया का बाप अपनी बीवी को कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ और आइंदा से मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। लेकिन उसकी माँ रोना शुरू हो जाती है और वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, आइंदा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी और अनाया ही को मैं अपनी बेटी की तरह रखूँगी। इस तरह अनाया को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती वो चाँद पे चली जाती और वहाँ जाके वो अपनी चीज़ ले लेती। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।